जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत करेगी। आज से ये शुरुआत होगी और पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि संविधान को बचाने की शपथ तो दिलवाएंगे ही, अंबेडकर के विचारों को जन जन तक भी पहुंचाया जाएगा। आज अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी सपा। अब तो वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक यानी कि 25 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। संविधान को बचाने की शपथ भी यहां लोगों को दिलवाई जाएगी। ये लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार विपक्ष के अपना बतौर जो है मुख्य अपना काम निभाते हुए आज संविधान को बचाने के लिए लोगों से ये मांग करेगी कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये लगातार सपा और तमाम विपक्ष कहते आ रहे हैं और इसी के चलते आज पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें हो सकता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शिरकत करते नजर आए। मीटिंग हुई है, इसको लेकर बैठक हुई है, उसके बाद ये जो फैसला लिया गया है जिसको लेकर सपा का आज पीडीए चर्चा अभियान होगा, जहां पर 26 दिसंबर से ये पीडीए चर्चा का आयोजन 25 जनवरी तक चलेगा और जहां पर ये बताया जाएगा कि किस तरह से संविधान को ठेस पहुंचाई जा रही है और क्या क्या रणनीति बनाई गई है संविधान को बचाने के लिए। तो वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर भी सपा जो है हमलावर होती हुई नजर आएगी सत्ता पक्ष पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि ये पीडीए चर्चा अभियान लगातार चलता हुआ नजर आएगा और आज से इसकी शुरुआत होगी। और इस बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर जी, जिस तरह से आज सपा का पीडीए चर्चा अभियान काफी मायनों में अहम, और कब से इसकी शुरुआत होगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में खासकर अंबेडकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और सभी विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यालय से लेकर बाहर सड़कों पर भी प्रदर्शन करते कांग्रेसी नजर आए थे। एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी जिसने काफी तूल भी पकड़ा था। समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। कलेक्ट्रेट पर कुछ समय पहले ही उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे और बड़े पदाधिकारी जो उनके हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, खासकर वो सब पहुंचे थे वहां पर भारी संख्या लेकर और वहां पर ज्ञापन सौंपा था। यानी कि जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था उसे और मजबूत करने के लिए और खासकर इस मुद्दे को भुनाने के लिए लगातार जो पंचायतें हैं वो की जा रही हैं। अब समाजवादी पार्टी चौपाल शुरू करने जा रही है, खासकर रूरल एरियाज में, और युवाओं को कनेक्ट करने के लिए वहां पर चौपाल शुरू की जाएगी। पीडीए अभियान के तहत जगह जगह छोटे छोटे चौपाल लगाई जाएंगी और ये पूरा अभियान 1 महीना तक चलने वाला है। यानी कि आज से जो शुरुआत होगी वो अब 25 जनवरी तक इसका समापन होगा और इस पूरे 1 महीने तक सिर्फ अंबेडकर की बातें, अंबेडकर से जुड़े हुए मसले और जो जिस नीति पर समाजवादी पार्टी चली है, यानी कि उनका कहना है कि वो लोहियावादी और अंबेडकरवादी हैं और उसी पर ही वो अब तक राजनीति करते आए, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर उनके पुत्र अखिलेश यादव हो। ये सारे मसले लेकर वो आज से निकलेंगे। इनके कार्यकर्ता, खासकर जो प्रदेश के प्रभारी हैं, अलग अलग विंग के जो प्रभारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो जिला अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पूरे प्रदेश में छोटे छोटे स्तर पर इस तरह की मीटिंग्स करें और लोगों को जागरूक करें और ये बताएं कि अंबेडकरवादी असल में समाजवादी पार्टी ही है और समाजवादी पार्टी लगातार अंबेडकर के ही उसूलों पर चल रही है। फिलहाल ये अभियान कितना सफल होगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जो समाजवादी पार्टी के अलावा जो और दल हैं वो भी इस मुहिम पर लगे हुए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो भी इसी मुहिम पर लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होता जो नजर आ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती को है, क्योंकि यही कोर वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ था जो काफी हद तक अब उनसे अलग हो चुका है। 2017 से लेकर 2024 तक के जो भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लगातार बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घटा है। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस मुद्दे को भुनाने की वो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए थी। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि लगातार इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, चिंगारी को आग दी जा रही है, ताकि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों से मिलते रहें और जो दलित और वंचित समाज के लोग हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाए। तो वहीं एक और सवाल करना चाहूंगे आपसे तौकीर जी, जिस तरह से सपा के प्रमुख जो है अखिलेश यादव, उन्होंने तंज भी कसा था अमित शाह पर कि हमेशा से ये बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते आई है, बीजेपी का नेचुरल भाव है कि वो जिस तरह से अपमान करती है। तो वहीं बीते दिनों हमने देखा था कि बसपा भी प्रदर्शन में उतरी थी और पहली बार था कि जब इस बड़े मुद्दे को बसपा ने भी हवा दी हो, सुप्रीमो मायावती ने हवा दी हो। और इसके बाद अगर देखने को मिला तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये एआई का फॉल्ट नहीं बल्कि इनका खुद अंदरूनी जो है वो
फॉल्ट है जिसके चलते इनका ये अपमान सामने आया है? देखिए, अभी अटल जयंती समारोह चल रहा था लखनऊ में। 3 दिन तक कार्यक्रम चले हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश कार्यालय में कई जगह ऐसी होर्डिंग्स लगी थी जहां पर अमित शाह का फोटो गायब था, उसमें से उससे बचने की कोशिश हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जहां शासित राज्य हैं वहां पर सभी मुख्यमंत्री को कहा गया था, निर्देशित किया गया था कि वो अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंबेडकर से, जो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकरवादी है, अंबेडकर के उसूलों पर चलती है और लगातार दलित और वंचित का जो बढ़ाया गया है वो इसी पार्टी ने बढ़ाया है। सत्ता में आने के बाद कईयों को मंत्री बनाया है, कई विधायक बने हैं, लगातार उनको बड़े पदों पर पहुंचाया गया। यहां तक कि राष्ट्रपति का भी हवाला दिया गया कि राष्ट्रपति जैसे पद पर भी एक दलित महिला को वहां पर आसीन किया गया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अंबेडकर नहीं है, अंबेडकर विरोधी रही है। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के किस्से बताए गए, यानी कि पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा था कि वो अपने आप को बता सके कि वो अंबेडकर के उसूलों पर चलने वाली पार्टी है। यानी कि एक होड़ मची है, अंबेडकर किसके हैं इसको लेकर समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लगे हुए हैं। ये मुद्दा फिलहाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी मुद्दे को भुनाने के लिए भी समाजवादी पार्टी अब गली गली चौपाल लगाने जा रही है, गली गली अब लोगों से मिलने जा रही है। इसे एक अभियान के तौर पर शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि अंबेडकर किसके होंगे, चुनाव में इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे के तहत बहुत बड़ा फायदा हुआ। जहां 5 से 4 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था, वहां 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती। 6 सीटें कांग्रेस की जीती और कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस यहां पर 0 की स्थिति में थी और इसके अलावा विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक उनके जीत पाए थे। यानी कि एक बड़ा खाता खुला है यहां पर कांग्रेस का भी और समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा बल मिला। देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी और अब इसी पीडीए नारे को और ज्यादा तेजी देने के तहत यहां पर 1 महीने तक अभियान की शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल तौकीर जी, यानी कि कुल मिलाकर जो है पीडीए चर्चा अभियान एक तरह से विरोधियों जो है वो अब गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो है भड़कते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।